पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सब पे प्रेरणा कर सभी प्रकार के सत्यों से अवगत कराते हैं, सभी प्रकार के सत्यों को अवगत कराते हैं। सच क्या है और सच को विचार के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा ही जाना जा सकता है। सत्य को, जो सत्य है वो सच पूछो तो कहने में नहीं आता है, देखने में नहीं आता है, बताने में नहीं आता है, सुनने में नहीं आता है। सच जो है महसूस करने के योग्य है और सच जो है वो महसूस होता है। सच जो होता है वो महसूस होता है। कहने का अर्थ है कि जो सच होता है उस पे विश्वास टिक जाता है और जो सच नहीं होता है वहाँ शंका उत्पन्न हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द जो हैं अनमोल हैं और सत्यार्थ हैं, क्योंकि किसी भी शब्द पर हम ध्यान दें तो महसूस होता है सत्य है और उसके प्रति अपना विश्वास भी जमता है कि हाँ यही सच है जो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव का जीवन अपने द्वारा नहीं अन्यों के द्वारा मिला है। जीवन, किसी का जीवन अपने आप से नहीं मिला है। ये संसार में कोई भी मानव है उसका जीवन अपने आप से नहीं मिला है, किसी अन्यों के द्वारा अर्थात माता पिता के द्वारा मिला हुआ है। सभी को जीवन जो मिला है वो माता पिता के द्वारा ही मिला है। फिर भी मानव संसार में आने का इत्तेफाक मानता है, मतलब माता पिता के द्वारा वो आया, माता पिता ने उसका पालन पोषण किया। अब किस तरह से पालन पोषण किया, कितना पालन पोषण किया, हर औरत हर आदमी जानता है, कोई नया नहीं है। अगर अपने आप को उसने नहीं देखा है तो पड़ोसी को तो देखा है कि उसके यहाँ बच्चे का सेवा पानी कैसे हुआ है, किस प्रकार से उसके माता पिता ने उसको संभाला है। उसी तरह तो तुम्हारे भी माता पिता ने उत्पन्न किया, पैदा किया है और फिर तुम्हारी संभाल करी है। उसी तरह तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ जो मानव है वो इत्तेफाक मानता है, मतलब यहाँ एक जो संसार में उसको जीवन मिला है माता पिता के द्वारा मिला है, तो वो नहीं मानता कि माता पिता के द्वारा, वो अपने को मानता है कि नहीं हमारा इत्तेफाक की बात है कि मैं दुनिया में, मतलब कहाँ तक कहा जाए।
छल कपट दुर्विचार दुष्ट कर्मों में लिप्त होकर अपने को प्रकट की क्षमता देता है। जिसके अंदर में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छल है, कपट है, उसके विचार नहीं, दुर्विचार हैं उसमें, और दुष्ट कर्मों में लिप्त है, सदा सदा लिप्त रहता है, ऐसा मानो अपने को प्रकट का रूप देता है। वो माता पिता से नहीं कहता है, वो अपने को प्रकट का आभास कराता है। किनको? जो बुद्धिहीन लोग हैं उनको, जिनके पास में बुद्धि है वैसे लोगों के पास जाएंगे नहीं, और जो बुद्धि के हीन है तो वो बुद्धि बांटते हैं ना, तो ये बुद्धि लेने जाते हैं वहाँ बुद्धि बचती है तो बुद्धि लेने जाते हैं। जब भगवान ने माता पिता ने बांटा तब तो नहीं लिया, उससे अघाए नहीं, वो मन का नहीं था। और अब जो है जब जवानी बीती, बुढ़ापा आया, तो अब ज्ञान जागृति हुई कि उन्हें बुद्धि विचार चाहिए। तो जब उनके पास जाते हैं तो ऐसे लोग अपने को प्रकट की संज्ञा देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अज्ञानता का बसी मानो उसे मान भी लेता है। अज्ञानता के बसी जो मानव हैं वे ऐसों के कथन को मान भी लिया करते हैं। जो ऐसा कह देते हैं उनकी वो मान भी लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में कोई पहले हुआ या नहीं, इसको कह पाना असंभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में कोई पहले हुआ या नहीं हुआ, इसको कह पाना असंभव है, क्योंकि मानव की जीवन लीला बहुत कम है। पहले क्या हुआ, पहले कौन हुआ, कब कौन हुआ, ये कह पाना कोई मानव के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो मानव का जीवन होता है वो थोड़ा होता है। थोड़े से जीवन में वो बीते हुए कालों को नहीं जानता है, नहीं जानता है क्या हुआ, कल क्या हुआ, वो नहीं जानता है। अपने जीवन की बात को केवल जानेगा। जैसे मैं अपने बचपन को लेते हैं, जब मैं छोटा था, और तब से लेके हम सबके बीच में जीवन को बिताते चले आ रहे हैं। तो आज की तारीख में जो देख रहा हूँ और जो हम अपने बचपन तारीख में देखा हूँ, सुना हूँ, एकदम विपरीत, उल्टा मिल रहा है। सब कुछ उल्टा हो गया, कुछ भी सीधा नहीं रहा। पंडित जी, जो बचपन काल था, जो सत्य था, जो ईमानदारी थी, जो भाईचारा था, उसका उल्टा आज सब कुछ मिल रहा है। इतने ही दिनों में सब कुछ पलट गया है। तो हमारे से पहले क्या रहा होगा, फिर उससे पहले क्या रहा होगा, ये तो उतने समय का लोग कह सकता है, बता सकता है। कोई मानव की कह पाने की क्षमता है कि वो कह पाएगा? किताबों से पढ़ के कह लेगा। और किताबें कब लिखी गई, ये किताबें किसने लिखी? यहाँ तो दिखाया कोई व्यास जी ने लिखा, कोई सुखदेव जी ने लिखा, फिर तुलसी, सूर, कबीर, हैन टेंथ किसने लिखा, ये सब कुछ दिखाया है। तो चलो हम मानते हैं कि व्यास जी ने लिखा है। स्याही थी, कागज़ था, कलम था, सुखदेव जी लिखते हैं। इतने वो कौरव पांडव के युद्ध हो गए, कौन कहाँ युद्ध कर रहा, कैसे कर रहा, किस बाण से कर रहा, जहाँ लाखों की संख्या में युद्ध चल रहा है, वो सब ग्रंथों में लिखा पड़ा हुआ है। और लोगों ने आंखों से देख करके लिखा होगा। वहाँ कैमरा लगा रहा होगा, सीसी कैमरा लगा रहा होगा। क्या सच है? अब मानने वाले सच मानते हैं, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल मैं तो सच नहीं मान पाता हूँ कि कोई मानव
आदि और अंत को कहने में सक्षम हो? मैं ये नहीं मान पाता हूँ। हम तो उन्हीं को मान पाता हूँ जो हमें सत्य का ज्ञान देते हैं, जो सत्य से अवगत कराते हैं। वो प्रथम से लेके और अंत तक शायद कह रहे हों। हमें समझने की केवल आवश्यकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि मानव का जीवन लीला जो है वो बहुत कम है। थोड़े जीवन में वो आदि अंत को नहीं कह सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं देवी देवता का पद बताकर निश्चल जनता को भ्रम में डाल देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ लोग जो छली हैं, जो कपटी हैं, वो अपने को देवी देवता का नाम दे करके, देवी देवता का रूप दे करके, देवी देवता का स्वरूप बता करके वो अन्य लोगों को, जनता को छलते हैं। जो निश्चल है उन्हें वो छलते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अज्ञानतम बस जनता ये मान भी लेती है कि महाराज आदि स्वयं ब्रह्म का अवतार हैं। अज्ञान जनता, जिसके अंदर में ज्ञान की जागृति नहीं, विवेक नहीं है, वे मान लेते हैं कि नहीं, जो महात्मा जी कह रहे हैं वो सही है, ये खुद ही ब्रह्म हैं, ब्रह्म का अवतार हैं और इनसे हमारा जीवन कार्य मतलब आवागमन समाप्त हो जाएगा। अगर इनके नाम को हम जपेंगे, इनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो हम आवागमन से छुटकारा पा जाएंगे। अरे आवागमन से छुटकारा तुम भैया कैसे पा जाओगे? जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है वो तो जीवन चक्र में फंसा पड़ा हुआ है, वो तो आवागमन समाप्त नहीं अपना कर पाया। तुम्हारा आवागमन कैसे समाप्त हो जाएगा? उसने तो वो मार्ग आज तक नहीं पाया है जो आवागमन को समाप्त कर रहा हो, मुक्ति धाम को जा रहा हो। और तुम्हें वो मार्ग क्या बताएगा? तुम्हारे अंदर इतने तो बुद्धि जरूर होनी चाहिए। समझने का प्रयास करें शब्दों को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में किसी ने एक बात अवश्य कही है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। ये कहावत है। यहाँ लोग कहते हैं कि जो चोर चोर होते हैं वो मौसेरे भाई होते हैं। अब इसी शब्द से समझ लिया जाए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो प्रेरणा है वो क्या कह रही है। यहाँ सब एक दूसरे को सब जानते हैं और एक दूसरे की कोई कहते नहीं हैं, एक दूसरे को महान बताते रहते हैं, केवल जनता को छलने का हेतु लेकर के। यहाँ ये नहीं कहते हैं कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। सब अपने को सत्य ही घोषित करते हैं और उन्हें अन्य कोई उन्हीं के पद को ग्रहण करने वाला असत्य नहीं कहता है, सत्य ही कहता है। इस तरह का यहाँ पर राज चला करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यहाँ ज्ञान में अग्रता कर गुरु की पदवी पा लेते हैं। यहाँ ज्ञान में अग्र बन करके और गुरु नाम की पदवी पा लेते हैं। ज्ञान जनता जो है वो चेला बन जाती है, चेला बनती है, चेली बनती है ज्ञान के लिए कि उसको ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन कर्म एक नहीं छूटेगा, सब वही कर्म होंगे। कर्म एक नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि जो गुरु है वो कोई और नहीं है। जब उसका आचरण नहीं छूटा, उसका चलन नहीं बंद हुआ छूटा, तो चेला और चेली का कैसे बंद हो जाएगा? ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुकूल ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गुरु की मान्यता देने वाले ये भूल जाते हैं कि ये अवश्य ही मेरी ही तरह जन्मे होंगे। जो गुरु करते हैं, जो गुरु किए हैं, जो गुरु करना चाहते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि जो गुरु है, जिसको गुरु नाम दिया है, जिसको हम गुरु करने जा रहे हैं या हम कर लिए हैं, वो भी तो मेरी ही तरह पैदा हुआ होगा। जिस मार्ग से मैं आया हूँ उसी मार्ग से तो आया होगा। जैसे मेरा लाड़ प्यार हुआ है उसी प्रकार उसका भी हुआ होगा। ये तो ध्यान कर लेना चाहिए कि उसके अंदर ज्ञान का अंबार हो गया
और मैं मूर्ख का मूर्ख हूँ, कैसे हो सकता है? मैं कैसे मूर्ख हो सकता हूँ? कदाचित मैं मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर होता वो आसमान से टपक आते और हम यौन द्वार से आते तो मान लिया जाता कि नहीं, ये स्वयं ब्रह्म है, ब्रह्म का अवतार है, ये हमें वो ज्ञान दे सकते हैं, ये हमें मुक्ति दिला सकते हैं, हमारे आवागमन को मिटा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे ही साथ के आए हैं और मेरी तरह आए हैं, जैसे मैं बिना कपड़ों का आया था वैसे ये भी बिना कपड़े के आए थे। ये वहाँ से लंगोटी लेके नहीं आए थे और न मैं कुछ लेके आया था। कर्म केवल लेकर के मैं भी आया था अब साथ में, और इनके साथ भी इन्हीं के कर्म आए थे। तो ये हमसे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? इनके पास ज्ञान का भंडार कैसे हो गया है? अवश्य ही इसमें कोई भेद है, कोई छल है, कोई कपट है। ये समझ लेना जरूरी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरी ही तरह बचपना रहा होगा, फिर ज़्यादा बोल पाने से उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा कर देने से गुरु कैसे हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो मेरे ही मार्ग से, जिस मार्ग से मैं संसार में आया उसी मार्ग से ये भी आए। जैसे इनका पालन पोषण हुआ वैसे मेरा पालन पोषण हुआ, और अब ये उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा कर देने की क्षमता अपने में बना लिए हैं। क्या क्षमता अपने में बना लिया है? कि जैसे भी हो सामने वाले को मुग्ध कर लो, लगे तो ढोल बजा के, लगे तो बांसुरी बजा के, लगे तो करताल बजा के, लगे तो खंजरी बजा के, जैसे भी हो इन्हें मुक्त कर लो, क्योंकि इनके मुक्त करने से ही पेट चल पाएगा। अगर इन्हें मुक्त नहीं किया जाता है तो भूखों मरना पड़ेगा। इसके लिए वो उल्टा का सीधा और सीधा का उल्टा करके सब ज्ञान दिया करते हैं। सीधा का उल्टा कहाँ कर लेंगे, लेकिन उल्टा को सीधा कहाँ कर लेंगे? ना वो सीधा जानते हैं, ना वो उल्टा जानते हैं। वो अपने इंद्रियों की तृप्ति के बसी हो करके वही जानते हैं जो उनको करना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ज्ञान देने से गुरु कैसे हो गया? जिसे अपने का ज्ञान नहीं वो औरों को ज्ञान देने लगा। मतलब जिसे अपने को ज्ञान नहीं है तो वो दूसरे को ज्ञान देने लगा। अब देखिए, बहुत लोग मेरा भी गुरु नाम कर देते हैं, गुरु कहते हैं। अच्छा, बहुत लोगों ने हमसे कहा कि हमको अपना चेला बना लो, मतलब हमको चेला बना लो। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई मैं कैसे चेला बना लूँ? मुझे पता ही नहीं कि चेला बनाया कैसे जाता है। भाई कैसे चेला बनाया जाता है ये हमको पता ही नहीं, हम बना कैसे ले? ये हम जानते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कि बनाई चीज़ हमेशा बिगड़ जाती है। कोई बनाई चीज़ कभी बनी नहीं रहती है, वो एक दिन ज़रूर बिगड़ जाती है। तो मैं चेला कैसे बना लूँ? मैं चेला ना किसी का बना हूँ और ना मैं चेला किसी को बनाता हूँ। हाँ, अगर तुम में कोई अच्छाई, कोई भलाई मुझ में दिखती है तो तुम अपने से चेला बन जाओ। अरे भाई, तुम अपने से चेला बन जाओ। अगर कोई हम में गुण मिलते हो, कोई आपको लगता हो कोई अच्छाई मुझ में दिखती हो तो उसका अनुसरण करो, तुम चेला हो गए। लेकिन मैं बनाऊं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं गुरु पद को धारण नहीं कर पाऊंगा और चेला बनाने की क्षमता मुझ में है नहीं, तो कैसे बनाऊं? तुम बन सकते हो, ये क्षमता तुम्हारे अंदर है कि तुम गुरु मान सकते हो और मेरे गुणों का अनुसरण करके तुम चेला अपने को कहा सकते हो। ऐसा संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में गुरुओं की कमी नहीं है, फिर यही गुरुएं सब मिलकर जो विशेष छली
है जिसकी नीयत में खोट रहता है, जो धन यौवन धर्म की लूट करता है, जो अपने को कृष्णराधि कहकर संसार की बालाओं को गोपियों को का स्थान देकर रमण करता है, उसे जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में जो है उल्टा सीधा पढ़ा करके और गुरु का पद ग्रहण कर लेते हैं और अनन्य प्रकार से चेला बनाते हैं अपने हित को पूरा करने के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसमें खुद का ज्ञान नहीं है वो ज्ञान कैसे दे सकता है, वो गुरु कैसे हो सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये भी कहना है कि ये जो गुरु लोग हैं ये छली होते हैं, इनकी नीयत में हमेशा खोट रहता है। जो धन और यौवन मतलब जवानी और धर्म की लूट जो करते हैं, जो अपने को कृष्ण की पदवी देते हैं, ऐसे गुरुवे जो लोग हैं, एक नहीं है गुरुवे, हाँ बहुत हैं। मतलब यहाँ की जो सीधी साधी बालाएं हैं जो अपने अंदर हो जाती हैं कि जाएं हमको कोई ज्ञान मिलेगा, हमको कोई जीवन के प्रति में कोई लाभ मिलने के शब्द मिलेंगे ऐसा सुनने के लिए, उनको वे गोपियों का स्थान देकर उनको अपना कृष्ण कहते हैं और उन्हें गोपी का नाम दे करके कि तुम सब मेरी गोपियाँ हो। उस काल में तो मिलन नहीं हुआ है, लेकिन इसीलिए मैं फिर संसार में आया हूँ, इसीलिए मैंने अपना अवतार लिया है तुम सब लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग वो नहीं कर पाई थी जो प्रेम करना चाहिए था, जो प्रेम होना चाहिए था वो नहीं कर पाई थी। उसको पूरा करने के लिए मैंने अवतार ग्रहण किया। और वो बालाएं जो है सीधी साधी चाल में फंस जाती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो अपने को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है, मतलब उसे कृष्ण जो बन जाता है उसे जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। जगत गुरु जो अपने को नष्ट कर अन्यों को नष्ट करता है वो जगत गुरु होता है। अपने को तो अपने कर्म को तो नष्ट ही किया है, औरों के भी धर्म को नष्ट करके और वो जगत गुरु बन जाता है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग जो विद्याओं में प्रवीण हैं वे क्या जगत गुरु की परिभाषा को नहीं जानते हैं। गुरु गुणों में अग्र शुभ गुण सागर है, जिसके गुणों के अधीन संसार सभी मानव हैं। जगत गुरु संपूर्ण संसार के जीवाधारी का गुरु, जिसके बस संसार चलता है, संसार का संविधान चलता है, उसे कहा जाता है जगत गुरु। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जगत गुरु पदवी लेने वाले हैं तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर हैं, विद्याओं में प्रवीण हैं, वे क्या जगत गुरु की परिभाषा को नहीं जानते हैं जो औरों को ज्ञान देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गुरुओं में जो गुण में अग्र, जो सभी गुणों में अग्र है, जो गुणों का सागर है, समूह है, जिसके मतलब जिसके अधीन सारा संसार जीवाधारी है, वो होता है जगत गुरु। वो है जगत गुरु, मतलब जिसके पास सर्वगुण संपन्न है, सारे विद्याएं जिसमें विराजमान है। और जो जगत गुरुवे हैं यहाँ पे गुरुवे, गुरु चीज़ अलग है, गुरु तो एक ही है, जगत का गुरु जो है वो एक ही है और जगत के गुरुवे तो यहाँ अनेकों हैं, ऐसा हमने सुना है, जाना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल माना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।